उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत का एक ऐसा नाम जिसने पूर्वांचल में लगभग 2 दशकों तक दबदबा बनाए रखा। मुख्तार अंसारी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग एक तरफ माफिया डॉन कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग उसे गरीबों का सहारा भी बताते हैं। जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतना, विरोधियों में डर पैदा करना और सत्ता से रिश्ते बनाए रखना, यह सब मुख्तार अंसारी की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक पहलवान अपराध की दुनिया का बादशाह बना और फिर राजनीति में भी अपना सिक्का जमाया। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक प्रभावशाली मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के दिग्गज नेता और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पहले भारतीय कुलपति थे। ऐसे राजनीतिक माहौल वाले परिवार में जन्म लेने के बावजूद मुख्तार की रुचि पढ़ाई में कम और ताकत के खेलों में ज्यादा थी। कॉलेज के दिनों में वह कुश्ती के अखाड़ों में नाम कमाने लगे और यही उनकी दबंग छवि की पहली सीढ़ी बनी। 1980 के दशक में गाजीपुर और आसपास के इलाकों में ठेकेदारी और रंगदारी का खेल तेज था। कुश्ती के मैदान से निकलकर मुख्तार ने स्थानीय ठेकेदारों और नेताओं से संबंध बनाए और छोटे छोटे गैंग बनाकर वसूली शुरू की। धीरे धीरे उनका नेटवर्क बढ़ता गया और वो सरकारी ठेकों और कारोबारों पर कब्जा करने लगे। इसी दौरान ब्रजेश सिंह जैसे दूसरे प्रभावशाली गैंगस्टरों से उनकी सीधी दुश्मनी हो गई। यह दुश्मनी कई खूनी गैंगवार में बदली, जिसने मुख्तार को पूर्वांचल के सबसे चर्चित अपराधियों में शामिल कर दिया। 1990 के दशक तक मुख्तार अंसारी का गैंग पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया गिरोह के रूप में जाना जाने लगा। रेलवे, पीडब्ल्यूडी और कोयले के ठेकों से लेकर शराब और रियल एस्टेट कारोबार तक हर जगह इनका दबदबा था। मुख्तार के खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। ब्रजेश सिंह गैंग से संघर्ष के कारण कई हत्याएं हुई और 2005 में मऊ दंगे के बाद मुख्तार का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। 1906 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार बसपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कई बार निर्दलीय या छोटे दलों से भी चुनाव जीता और कुल 5 बार विधायक बने। सबसे खास बात यह रही कि वह जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतते रहे। अपने क्षेत्र में मुख्तार ने खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश किया, गरीबों की मदद करने, नौकरी दिलाने और लोगों के झगड़े निपटाने की छवि बनाई। जबकि विरोधी उन्हें खौफ का दूसरा नाम बताते रहे, मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। इनमें सबसे चर्चित 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला रहा, जिसमें मुख्तार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर आया। पंजाब की जेल में रहते हुए भी मुख्तार पर आरोप लगे कि वह अपने गैंग को वहीं से चला रहे हैं। यूपी सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की तो मुख्तार पर भी शिकंजा कसा गया और उनके कई अवैध कारोबार ध्वस्त किए गए। 2021 में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में रखा गया। इसके बाद 2023 और 2024 में कई मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और सजाएं सुनाई गईं। उनके राजनीतिक प्रभाव में कमी आई, लेकिन अपराध की दुनिया में उनका नाम अब भी एक मिसाल की तरह लिया जाता है, यह दिखाने के लिए कि अपराध और राजनीतिक का गठजोड़ कितना गहरा हो सकता है। मुख्तार अंसारी की कहानी यह बताती है कि ताकत, डर और राजनीतिक के सहारे अपराध कैसे पनपता है। एक पहलवान जिसने समाज की सेवा करने की बजाय अपराध का रास्ता चुना और सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। आज भले ही अदालत ने उसे सजा सुना दी हो, लेकिन उसका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और अपराध की दुनिया का हिस्सा हमेशा याद रखा जाएगा।